नमस्कार, टाइम्स टाउन अब भारत आप देख रहे हैं और यूपी यात्रा में आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज मैं और साक्षी आप पहुंचे हैं बस्ती में। और बस्ती का जब नाम लिया जाता है तो भगवान राम और दशरथ राजा का की याद आती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मखोड़ा धाम में, क्योंकि बस्ती का ये प्रसिद्ध स्थल है। अब ऐसे में ये भी मैं आपको बता दूं कि अयोध्या को तो भगवान राम के लिए सभी जानते हैं, लेकिन जब बस्ती की बात होती है तो मखोड़ा धाम वो जगह है जहां पर 14 साल के वनवास के दौरान 1 साल भगवान राम अपने परिवार के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ पर रहे थे। और साथ ही साथ भगवान राम का यहाँ से जुड़ाव शुरू होता है उस वक्त भी जब वो अपने बालकाल में थे। उस वक्त उन्होंने यहाँ पर प्रथम शिक्षा ग्रहण की। इसी के साथ में यहाँ पर एक झूला भी है जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ में झूला झूला करते थे। और साथ ही साथ दशरथ जी का जुड़ाव भी इस जगह से रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की प्राप्ति के लिए यानी कि पुत्रेष्टि यज्ञ यहाँ पर किया था और उसी के बाद उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में बस्ती की जनता क्या कहती है, बस्ती में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या कुछ खास है बस्ती को लेकर, ओडीओपी को लेकर और तमाम गवर्नमेंट की स्कीम जो कागजों में तो है जमीन पर है कि नहीं, जानते हैं हमारे साथ। तो चलिए हमारे साथ बस्ती में। जब बस्ती की बात होती है तो यहाँ पर बात होती है अध्यात्म की, यहाँ की पौराणिक कथाओं की और साथ ही साथ प्रभु श्री राम की। तो जो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी प्रभु श्री राम से जुड़ी कहानियाँ जान लेते हैं, क्योंकि बस्ती में आए हैं, भगवान श्री राम के शुरुआती बालकाल के समय यहाँ पर रहे हैं। तो उनकी कहानियाँ क्या क्या प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र मखौड़ा धाम है। यह मनोरमा नदी पवित्र नदी है जो त्रिताल से निकली हुई है। इसी मनोरमा के तट पर महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जिससे यज्ञ के हव्य प्रसाद से चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। ये यहाँ की आध्यात्मिक और पौराणिक कथा है। अच्छा, आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी नहीं, पुजारी सूर्य नारायण वैदिक जी हैं। अच्छा, आप भी यहाँ सेवादार हैं? सीताराम सीताराम चलता है जाप कब तक? ये 24 घंटा का जाप रहता है। अच्छा, मतलब लोग बदलते रहते हैं रात पूरे दिन। ये सब बस्ती के ही लोग हैं जो करते हैं? कोई बस्ती का भी, कोई बाहरी आदमी भी आप आता कहाँ है। से हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बब्बू शुक्ला है और मैं यहीं बगल में ककरा ग्राम सभा उसी का रहने वाला हूँ। कुछ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है? विकास हुआ है, 2017 से पहले भी विकास हुआ। माननीय मंत्री राजकिशोर जी ने यहाँ टाइल पत्थर का काम करवाया था, उन्होंने पुल का निर्माण करवाया था। पहले वो भी नहीं था, लकड़ी का पुल था, उन्होंने करवाया। फिर सरकार बदल गई कुछ और भाजपा सरकार ने भी यहाँ कार्य करवाया। आप कहाँ से हैं? यहीं से है, यहीं आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ के जो है प्रधान हैं यहाँ के। अच्छा, तो आपको तो ज्यादा पता होगा कि कैसे कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या कुछ जरूरतें अभी भी बाकी हैं जो नहीं है। अभी मैडम ये जो आप देख रही हैं, इससे पहले यहाँ पर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि आप खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों ने काम किया था और ये सरकार जब से आई तब से इसने विशेषता ध्यान दिया। जो आप इधर देख रही हैं, जो नाला जिससे बह रहा है, इसको घृत नाला बोलते हैं। इसकी पौराणिक मान्यता ये है कि जब महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो ये इसी नाले के थ्रू जो है घी बहकर नाव में इसी से आती थी, तो यहाँ पे यज्ञ होता था। और इसका भी जो है टेंडर हो चुका है सिंचाई विभाग से, इसके सौंदर्यीकरण का भी। इसको अटैच किया जा रहा है सरजू नदी से। नहीं तो क्या प्लानिंग क्या है, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, टाइल्स का भी काम यहाँ पर शुरू हो रखा है, तो आगे मखौड़ा धाम को किस स्तर पर लेकर जाना है? क्योंकि अयोध्या हमने देखा वो तो डेवलप हो गया है, यहाँ पर किस तरीके से काम होगा? मखौड़ा धाम को जो ये सरकार है मिनी अयोध्या के तर्ज पर डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए यहाँ पर जो है पिछले साल मुख्य सचिव जो थे उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पर आए थे, उनको भी प्रेजेंटेशन दिया गया था और उस पर कार्य चल रहा है। इसमें काफ़ी ज़मीनें जो है अधिग्रहण की गई हैं और उन ज़मीनों पर भी जो है काम चलने वाला है। अधिग्रहण की बात हुई है और अधिग्रहण की बात होती है, बुलडोजर का नाम है बिल्कुल। तो ऐसे में क्या जो अतिक्रमण है अवैध अगर होता है तो उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा? हाँ, अगर अवैध है तो लिया जाएगा। वैसे अवैध कहीं है ही नहीं यहाँ पर। जो लोग भी हैं, जितना भी ज़मीन लिया गया, खाली ज़मीनें थी या किसानों की ज़मीनें लगी हैं, तो हमको लग रहा है बुलडोजर की नौबत नहीं आएगी यहाँ पर। यानी बातचीत से यहाँ पे बातचीत सरकार के द्वारा गठित किया गया है। इसके डेवलपमेंट के लिए मिनी अयोध्या इसको बनाया जाएगा। और आगे बात 84 कोसी की परिक्रमा की चर्चा आपने की है, तो यहीं से इसी स्थान से चैत्र पूर्णिमा के दिन 84 कोसी परिक्रमा शुरू होती है और 1 महीने परिक्रमा चल करके फिर बैसाख जो है जानकी नवमी के दिन यहाँ पूर्ण हो जाती है परिक्रमा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली महज अब 8 घंटे दूर रह गया है और लखनऊ 3 घंटे में पहुंच जाते हैं यहाँ से, तो उससे कुछ फायदा हुआ है? जी जी, उसका फायदा मिला है। रोड बनने से बहुत फायदा हुआ है। उसका बहुत हाँ, फायदा हुआ है सभी लोगों को। जो रोड कनेक्टिविटी जो दिया है इस सरकार ने, उसकी तारीफ करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी हुई माननीय है। नितिन और गडकरी इससे जी के जो है द्वारा हम जो लोगों भी के सड़क यहाँ का कार्य से हुआ है समझ लीजिए पूरे कि देश हम में लखनऊ 7 सराहनीय घंटे में रहा है। पहुंचते थे, 6 घंटे में, 2.5 और घंटे, 3 घंटे लखनऊ में। या कहीं भी जाने से के भी जोड़ा गया है, गांव से भी जोड़ा गया है। गांव की सड़कें भी, छोटी सड़कें बनाई, छोटी सड़कें बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमारे पास ई रिक्शा बैटरी वाला है, तो हम गांव में जाते हैं लेकर के, अरे वाह। तो बढ़िया उस पर चलता है। कुशीनगर से आप बस्ती ले तो आई हैं, लेकिन कुशीनगर में हमने दिखाया था कि पराठे के साथ जो अचार खाया जाता है वो कैसे बनता है। वो अचार 2 तरीके से बनता है, एक तो तेल से और एक विनेगर से, लेकिन कुशीनगर में तो हमने केवल आपको ये बताया था कि केले के फाइबर का जो फूल होता है उससे अचार कैसे बनता है। और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो सिरके का अचार है वो कैसे बनता है। वो बस्ती की शान है। क्यों शान है? इसलिए शान है क्योंकि वो ODOP के तहत आता है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आता है। जैसे वहाँ पर फाइबर था और गोरखपुर में जब हम गए थे तो टेराकोटा हमने आपको दिखाया था, ऐसे ही जब बस्ती की बात करते हैं तो यहाँ पर सिरका, यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बहुत ज्यादा दूर तक बेचा जाता है। तो ऐसे में कैसे वो बनता है, क्यों वो खास है और क्या क्या उसको लेकर तैयारियां की जाती है, वो जान लेते हैं उन्हीं के पास चल। और हाँ, अचार लेके भी जाना है क्योंकि यहाँ पर सिरके का अचार बहुत मशहूर होता है। हाँ, वो भी लेकर जाएंगे, चलिए हमारे साथ। श्रुतिका और मैं जब यहाँ पर सबसे पहले आए, वैसे हमारे माइंड में एक सबसे पहला जो सवाल आया कि आखिरकार इन नीले ड्रमों के अंदर क्या रखा हुआ है। आप भी यही सोच रहे होंगे तो आपको बता देते हैं जल्दी से। तो जैसे कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि सिरका कैसे बनता है, उसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे और इन नीले ड्रम्स के अंदर सिरका ही बनाया जा रहा है। और बकायदा गन्ने से और जामुन से अलग अलग तरीकों से सिरका बनाया जाता है और उसके बाद में फर्मेंटेशन के लिए इन ड्रम्स में रख दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबी टाइमिंग होती है। तो ऐसे में कैसे बनाया जाता है सिरका, और ODOP के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बस्ती की अगर बात की जाए तो सिरका यहाँ से अलग अलग जगहों पर जाता भी है। बात करके ही देख लेते हैं श्रुतिका, की प्रोसीजर जानना हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, कैसे आखिरकार सिरका बनाया जाता है। आपका नाम क्या है? सूर्य प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी, ये पूरे आपके ड्रम्स नजर आ रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस धीरे धीरे करके समझाइए। इससे प्रोसेस में गन्ने की पेराई करवाई जाती है, रस वहाँ से ड्रम में आता है, उसको हर महीने फिल्टर किया जाएगा। हर महीने जो नीचे कचरा बैठ गया उसको छांट के अलग करेंगे, फिल्टर माल निकालेंगे। जो कचरा निकलेगा उसको निकाल के अलग ड्रम में डालेंगे, वो चला जाता है खाद के लिए। और जो फिल्टर माल होगा उसके बाद हर लगभग 15 से 20 दिन या 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने पे जिस हिसाब से उसमें लेयर आएगी उसी हिसाब से उसको फिर फिल्टर निकाला जाएगा। फिर उसमें कचरा जो होगा वो निकाल के अलग चला जाएगा। और कितने जो ड्रम्स हैं टोटल यहाँ पर रखी है, कितना जो सिरका है बनाया जाता है और उसके बाद में कैसे उसे बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है? लगभग मान के चलिए 3 से 3,500 ड्रम। अच्छा, और ये कितने लीटर हुए फिर? लगभग हो गया 7 लाख लीटर। 7 से यहीं से ये जो रखे हैं सारे, ये जो रखे हैं 7 से 8 लाख लीटर माल। 7 से 8 लाख लीटर। अच्छा, इसमें कौन कौन से तरीके के सिरके यहाँ पर बनते हैं और कौन कौन से फ्रूट्स के बनाए जाते हैं? गन्ने का सिरका बनाया जाता है, जामुन का सीजन आ जाएगा, जामुन का बनाया जाएगा। सेब जब आना शुरू होता है तो कच्चा सेब मंडी से हम मंगवा लेते हैं, 100 पेटी 200 पेटी, किसी गाड़ी वाले को बोल दिए मंडी से, वो हमको मिल जाता है। उसको प्रेस करके फिर ड्रम में भरवा देते हैं। 1 साल गूदा और उसका जूस दोनों इकट्ठा सड़ेगा, उसके बाद उसका जूस भी निकाल लेते हैं। जो जामुन का है वो भी लगभग 6 महीने सड़ेगा, उसको जामुन को फिर निकाल करके अलग फेंक देंगे, उसका जूस निकाल के फिल्टर करके इसमें डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अब ये बन के तैयार हो गया, अब आसपास के इलाकों में तो जाता ही है क्योंकि ODOP के अंदर ये आता है, तो ऐसे में और कौन कौन सी जगह है जहाँ पहुँच रहा है, क्या विदेशों तक पहुँचा है? जी, काफ़ी लोग ले जाते हैं, अपने यूज के लिए ले जाते हैं। बाकी दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। तो आपको कॉल्स आते हैं माल के लिए कि ये? बहुत सारे फ़ोन आते हैं। और ये खराब नहीं होता, इसकी शेल्फ लाइफ जैसे अभी बन गया तो ये कितने साल ये तक? कच्चे, इसको आप 10 साल रखिए मैडम। अच्छा, बशर्ते इसमें ये ना हो कि आप चम्मच डालें तो चम्मच धुल के वैसे डाल दीजिए, चम्मच धुलिए उसके बाद कपड़े से पोंछ के तब डालिए, यानी इसको हाथ से मत निकालिए। मॉइस्चर नहीं आना चाहिए इसमें।
साक्षी, ये तो बड़े अलग तरीके के सिरके नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मटके रखे हुए हैं अंदर डाल के और इसमें सिरके बनाए जा रहे हैं, जितना बताया गया है अभी। हाँ, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक सिरके भी आप देख कर आइए, तो हम दोनों यहाँ पर ऑर्गेनिक सिरके देखने के लिए आ गए हैं कि जो तुरंत खाने के लिए तैयार होते हैं। पौराणिक पद्धतियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिस पद्धति का उपयोग आज के 100-200 साल पहले लोग करते थे, जिस पद्धति से लोग सिरका अपने घरों में पहले बनाते थे, उन्हीं पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए इन सिरकों को तैयार, इसमें आम, कटहल, लहसुन, मिर्च, मसाला सब कुछ डाल के इसको कंप्लीट किया गया है। एक तरीके से अचार की तरह, अचार साइड की डिश तरह खाया इसको जाता है। बनाया गया है, इसको भोजन के साथ लिया जाएगा। तो और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है और स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा और है। कई सौ साल पहले जैसे जो नेचुरली सिरका मटके से बनाया जाता था, ये वो टेक्निक है। बाकी ड्रम्स तो अभी क्योंकि हाल फिलहाल में आए हैं तो उसमें बनाना शुरू कर दिया गया है। जहाँ की जो चीज खास है आपको तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कैसे ये बनती है। तो अचार यहाँ पर बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पर बनता है साक्षी, और मैं आज सीख कर भी जाने वाले हैं कि ये बड़े लेवल वाला अचार कैसे बन रहा तुम होता सीख है। रही हो कि मैंने तो सीख लिया है। तुमने सीख लिया है? तुम देखो तो इधर दूर दूर तक अगर तुम ये आज में कंप्लीट कर पाओ, इनको पूरा ये जो है पहाड़ बना हुआ है तो आमों यूपी का। यात्रा में श्रुतिका तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा एंड आई विल बी कंप्लीटिंग सारी चीजें। बस्ती में हमारी मौजूदगी है, और यूपी में जब भी आते हैं तो खास बात सबसे ज्यादा होती है कि किसी भी चौराहे पे बैठ जाओ, चाय बन रही होगी और लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और हर टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर बात होती है, और ऐसे में लोगों से जान लेते हैं कि क्या चर्चाएं होती है। आपका नाम क्या है? सुनील चौरसिया। चौरसिया जी, क्या बातें हो रही हैं आज चाय के ऊपर शाम में? यही सब हाल चाल हो रहा है, आज का माहौल जो चल रहा है वही सब हाल चाल हो रहा क्या है। माहौल चल रहा है? सब ठीक ठाक माहौल है। अच्छा, बस्ती चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय, ग्राम पंचायत का। अच्छा, हाँ। ये क्या सब चर्चा माहौल होती चल रहा है। अब जो हमारे जो है ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ चर्चा होती है। बेहतरी हुई है, विकास हुआ है किसके? बिल्कुल बिल्कुल विकास हुआ है। जैसे कि बता दीजिए थोड़ा। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र बना है, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ है, रोड नाली तमाम सारी चीज़ें बनी हुई है, पंचायत भवन बना हुआ है, खेल मैदान का प्रस्ताव गया है। पहले नहीं था ये सब ये कुछ? सब अगर कुछ नहीं पहले था। की बात की जाए नहीं, ये सब कुछ नहीं। 2017 से पहले की, जी, तो बिल्कुल। बस्ती के हाल कैसे थे तब और अब? जो बहुत खराब हाल थे। बहुत बदल गया, बहुत ज़्यादा। योगी जी ने बदल दिया? बहुत योगी जी ने बहुत बदल दिया। हाँ, जैसा चाहिए वैसा बदल दिया। क्या क्या बदला योगी जी? अरे बहुत सब जो है चोरी बदमाशी गुंडपन सब बंद हो गया अभी, सब शांत पुलिस हो गया। सुनती है, मतलब पुलिस सुनती है आपकी बात अगर शिकायत हाँ, करें तो? पुलिस सुनती है। सुनती है? हाँ अच्छा, सड़कों पर निकलो, लड़कियां निकल सकती हैं आराम से अपने? हाँ, अभी वो सब पहले जैसा नहीं है, सड़क पे लड़कियां निकलती है, कोई टच नहीं कर सकता। सामान हो गया है, पहले की तरह नहीं रह गया अभी है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को सामान हो छेड़छाड़ गया करे है। या कुछ किसी को करे। कोई डर नहीं है, कोई कहीं कोई जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर रहा है, किसी को प्रताड़ना नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात। क्या चाय बना रहे हो? हाँ आप ही की दुकान है? हाँ हाँ क्या नाम है? हवा कितने की चाय दी है? चाय कितने की दी है पहले बताओ। का करबो आप पूछ कर कचू ना कर वो, हाँ? कचू नहीं कर वो, लेकिन आप बताओ ना, चाय पियेंगे तो आप बताओ कितने की है? कितने का दिया है? 8 रुपए। लेते हैं। आपका नाम क्या है? भोलानाथ पांडे। भोलानाथ जी, योगी जी की सरकार है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। इधर देख के बताइए। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है? क्या बढ़िया है? सब बढ़िया है योगी जी के सरकार। भगवान हनुमान की गले में माला डाले हुए सीताराम का आपने पहनी हुई है माला, क्या नाम है? बागेश्वर धाम के चेले हैं हम। अरे वाह, बागेश्वर धाम के हैं आप। तो ये बताइए, यहाँ पर क्या क्या बदला हुआ दिखता है? बदलाव यही दिख रहा है कि रोड बन रहा है तो बन ही गया है, आगे सुधार तो काफ़ी है, लेकिन क्या है कि अब पूरा सुधार होने में तो भी टाइम लगेगा ना, टाइम इतना लगेगा। जल्दी थोड़ी हो अच्छा, जाता तो है। 2017 के बाद अगर अभी की बात आती है तो अपराध के मामलों में कितनी कमी आई है? क्योंकि देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा चलता है और बाबा का तो बुलडोजर भी गरजता है। बाबा का बुलडोजर तो अच्छा चलता है, रोडी चलाएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे, वो तो उनका पक्का नियम है, और वो नहीं है तो सब फेल है, ठीक है ना। और बाबा और योगी के ही वजह से तो देश का सुधार है। तो
देखिए ये बहुत खास बात है यूपी की, साक्षी, कि जब भी यूपी में आते हैं तो एकदम बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो एकदम चटपटी बातें करने वाले और रैंडम लोगों से आप बात करिए, हर एक व्यक्ति को पता होता है कितना काम हुआ, क्योंकि काम बोलता है और काम कभी छिपाया नहीं जा सकता। और ऐसे में जिस सड़क पर हमें उसकी तो बात ही कही जाती है कि ये बहुत टूटी हुई थी और 84 कोस की परिक्रमा करना मुश्किल हो जाता है। और अब इसके लिए और भी निर्माण कार्य को लेकर प्रगति पर काम है और इसको बनाया जाएगा ताकि 84 कोसी की जो परिक्रमा शुरू होती है वो यहाँ से सुगम तरीके से आगे बढ़ाई जा सके। चलिए अभी के लिए, आज के लिए हमारे साथ में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। कहाँ से साक्षी? भगवान राम की नगरी अयोध्या से। अयोध्या कैसे खास है और अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, जनता क्या कह रही है, आपको बताएंगे एक एक खबर, वो भी सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर।